नमस्कार धर्मप्राण सज्जनों, आपका धर्म ज्ञानम पे स्वागत है। आज हम महर्षि वाल्मीकि कृत आदि रामायण का चतुर्थ सर्ग का अध्ययन करेंगे और उस पर विचार करेंगे। चतुर्थ सर्ग में महर्षि वाल्मीकि जी ने दशरथ राज्य का वर्णन किया है। महाराजा दशरथ के राज्य यानी अयोध्यापुरी का वर्णन, वहाँ के लोगों का रहन सहन, वहाँ के लोग कैसे थे और उनका आचरण कैसा था, इसी का वर्णन किया है महर्षि वाल्मीकि जी ने। महर्षि वाल्मीकि जी लिखते हैं, तस्यां पुर्यां योधयां वेदविद सर्वसंग्रह दशरथो महातेजा वसं जगत् पाल्यत तस्मिन् पुर्वरे हष्टा धर्मात्मात्मानो बहुश्रुता नारा सन्तुष्टा धने स्वेरलुब्धा सत्यवादिन् नालप्सनिचयः कश्चिदासी तस्मिन् पुरोतमे कुटुम्बीयो हासितार्थो अग्वाश धनधान्यवान् कामी वानकदर्यो वानरशं पुरुष क्वचित् दृष्टं शक्यं योधयां न विद्वानं च नास्तिकः सर्वे नराश्च नार्याश्च धर्मशीलाः सुसंयता मुदिता शीलवृताम्भयां महर्ष इवामला न कुण्डली न मुकुटी नास्त्रगवी नालप्पभोगवान् न मृष्टो न लिप्ताङ्गो न सुगन्धश्च विद्यते न मृष्टभोजी न दाता नाप्यङ्गदनिष्कधिक न हस्तो भरणो वापि दृश्यतो नाप्यनातमवान् नानाहिताग्नियज्वा न शूद्रो वा न तस्कर कश्चिदासीद्योध्यायां न वृतो न शङ्कर स्वकर्मनिरता नित्यं ब्रह्मणा वेजेन्द्रियदा दानाध्यनशीलाश्च दशन्ताश्च प्रतिग्रहे नास्तिको निर्नति वापि न कश्चित् बहुश्रुत न सुको न चासक्तो न विद्वानान् विद्यते कवचित् न शङ्गविद्त्रास्ति न व्रतो न सहस्रद न दीनः क्षिप्तचित्तो वा व्यथितो वापि कश्चन दीर्घायुषो नरा सर्वे धर्मसत्यं च संश्रिता सहिता पुत्रपौत्रैश्च नित्यं स्त्रीभिः पुरोतमे क्षत्रं ब्रह्ममुखं चासि देश्यया क्षत्रमनुव्रता शूद्रः सर्वकर्मनिरता स्त्रीन्वर्णानुपचारिणः। श्री वाल्मीकि जी लिखते हैं कि इस अयोध्यापुरी में, इस अयोध्या नगरी में वेदार्थ को जानने वाले और महातेजस्वी राजा दशरथ अपनी प्रजा का पालन करते थे। उस पुरी में सब मनुष्य प्रसन्न, धर्मात्मा, बहुश्रुत, अपने अपने धर्म से संतुष्ट, निर्लोभी और सत्यवादी थे। उस नगरी में ऐसा कोई पुरुष नहीं था जो थोड़े संग्रह वाला हो। सभी गृहस्थ धन धान्य, गाय, बैल और घोड़ों से युक्त थे। मैथिली शरण जी जैसे साकेत में लिखते हैं कि कौन है ऐसा अभागा ग्रह कहो, साथ जिसके अश्व गौशाला न हो। धान्य धन परिपूर्ण सबके धाम है, रंगशाला से सजे अभिराम है। अयोध्यापुरी में कोई भी मनुष्य न कामी, कंजूस, निर्दयी, मूर्ख और नास्तिक नहीं था। अर्थात इसको किसी और भाव से समझा जाए तो हमारे शास्त्रों में 10 पाप बताए गए हैं। ऐसा कोई पुरुष नहीं था, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिनमें ये 10 पापों का जिसने त्याग न कर रखा हो। और वो 10 पाप कौन कौन से हैं? वो 10 पाप हैं हिंसा, चोरी, अन्यथा कार्य, चुगलखोरी, निष्ठुर भाषण, झूठा व्यवहार, भेदी बातों से अपनी बातों से किसी का दिल दुखाना, अशिष्टता, नास्तिकता और अवैध आचरण। इनको हमें 10 पाप माना गया है। शास्त्र कहते हैं इनको शरीर, वाणी और मन से छोड़ देना चाहिए। और अयोध्यापुरी के व्यक्ति कुछ ऐसे ही आचरण वाले थे। वहाँ ऐसा
कोई व्यक्ति नहीं था जो कानों में कुंडल न पहनता हो, सिर पे मुकुट और गले में माला न धारण करता हो। ऐसा कोई नहीं था जो अस्वच्छ रहता हो। ये भी वाल्मीकि जी रहते हैं। यहाँ भी स्वच्छता का ज्ञान है। वो पूर्ण एक संपन्न समाज था जहाँ पर अयोध्यापुरी थी, या जो अयोध्यापुरी के महाराजा और उनके प्रजा थी। अयोध्या में कोई भी अशुद्ध भोजन नहीं किया करता था, कोई अजितेंद्रिय नहीं था, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं था जो हाथ में सोने का कड़ा ना पहनता हो, जो बाजूबंद ना पहनता हो, जो यज्ञ ना करता हो और जो नीच स्वभाव का और चोर हो। यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि उस नगरी में ऐसा कोई मनुष्य नहीं था जो यज्ञ ना करता हो। वहाँ ब्राह्मण अपने नित्य कर्मों में तत्पर रहा करते थे, दानी थे, अध्ययनशील थे, और साथ ही साथ कोई भी प्रतिकूल या प्रतिग्रह दान नहीं लिया करते थे। ये भी एक विचारणीय तथ्य है। अयोध्या में कोई व्यक्ति नास्तिक, असत्यवादी, परनिंदा प्रिय, असमर्थ और अशिक्षित नहीं था। वहाँ के सभी वेदों के 6 अंगों को जानने वाले थे, और वहाँ कोई न दीन और दुखी था। जब वेदों को ज्ञाता होंगे तो वो दीन दुखी कैसे हो सकते हैं? अयोध्यावासी सभी दीर्घायु और धर्म और सत्य का आचरण करने वाले और उसका आश्रय लेने वाले थे। वहाँ पर सभी चारों वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अपना अपना धर्मानुकूल आचरण किया करते थे और अपने कार्यों में तत्पर रहा करते थे, अपने कार्यों में तत्पर थे। ये इस विचार के साथ आजकल हम आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो हमारे कुछ एक विचारणीय तथ्य आता है कि हमें हमें बार बार ये कहा जाता है कि शूद्रों के साथ हमारी इस जो पुरातन संस्कृति है, जो सनातन है, उसको तोड़ने के लिए कि शूद्र जो थे, शूद्रों के साथ अमानवीय व्यवहार था, शूद्र जो थे उनको शिक्षा का अधिकार नहीं था, शूद्रों को वेदों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। तो ये वाल्मीकि जी के विचार से, या वाल्मीकि जी जैसा वर्णन करते हैं अयोध्यापुरी का, वहाँ के लोगों का, उस हिसाब से देखें तो ये बात सही नहीं लगती। हो सकता है मध्यकालीन भारत में ऐसे दोष आए हैं, और हो सकता क्या है ही ना, ये सब तो हमें जहाँ तक ज्ञात है, और ये समाज में दोष रहे ही हैं जिनके खिलाफ हमारे समाज ने ही खुद अमूलचूल परिवर्तन भी किए हैं, और इसमें सभी का योगदान भी रहा है। लेकिन उस सनातन धर्म में, उस पुरातन संस्कृति में कोई विभेद नहीं था, ऐसा वाल्मीकि जी लिख रहे हैं। वाल्मीकि जी लिख रहे हैं कि वहाँ कोई पुरुष अशिक्षित नहीं था। वाल्मीकि जी लिख रहे हैं कि वहाँ सभी वेदों के 6 अंगों को जानने वाले होते थे। जब वेदों के जानने वाले और कोई अशिक्षित ना होना, ये खुद इस बात का संकेत है कि वहाँ पर शूद्रों को भी शिक्षा का अधिकार था। वहाँ पर शूद्र भी वेद पाठी हुआ करते थे, और यही हमारी आदर्श सनातन समाज है। इसमें ये वाल्मीकि जी का संदेश आज के समाज के लिए भी सापेक्ष है कि हमें उस तरफ ही जाना चाहिए। वही आदर्श है, वही उचित है, और वही न्यायप्रिय है, वही न्यायोचित है। अगर मैं इसी को मैथिली शरण जी फिर एक जगह कहते हैं कि स्वस्थ शिक्षित शिष्ट उद्योगी सभी, बाह्य भोगी आंतरिक योगी सभी। यही आदर्श जीवन है, बाह्य से भोगी और आंतरिक योगी, जहाँ अंदर कोई पाप ना हो, अंदर कोई द्वेष ना हो, अंदर कोई मिथ्याभिमान ना हो, और बाहर से आचरण जो हमारा बाह्य है वो सभी संसाधनों का भोग करने वाले हों, जो हमें प्रकृति प्रद हैं, सभी सुख सुविधाएं, धन धान्य वैभव, उसका भी उपभोग करें, पर आंतरिक रूप से योगी की तरह व्यवहार हो हमारा, आंतरिक मन हमारा एक योगी की तरह हो। यही एक आदर्श जीवन है, यही एक सनातन जीवन है। ये वाल्मीकि जी का संदेश आदि वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट साफ है, और हम सबको, मुझे लगता है कि वाल्मीकि रामायण का अध्ययन और नहीं तो इस प्रायोजन से ही करना चाहिए। धन्यवाद। जय श्री राम।